A lot of Americans still have that NATO treaty construct in their heads. The reality is that is not a template that applies to एशिया में इन दिनों एक नया पावर गेम खेला जा रहा है और इसके केंद्र में भारत है। नाटो अब एशिया की तरफ ध्यान केंद्रित कर रहा है। नाटो देश चीन पर लगाम कसने के लिए एशिया की तरफ रुख कर रहे हैं। इसके लिए नाटो जापान में अपना ऑफिस भी खोल रहा है, लेकिन नाटो की नजर भारत पर भी है। जुलाई में पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे से पहले भारत को नाटो प्लस का सदस्य बनने का ऑफर मिला है। नाटो प्लस चीन के खिलाफ बनाया गया है, लेकिन भारत ने पहली बार नाटो सदस्यता पर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। अमेरिका की उच्च स्तरीय समिति ने भारत को नाटो प्लस में शामिल करने की सिफारिश करी थी। नाटो प्लस एक कई देशों का सैन्य संगठन है। इसके वर्तमान में 31 सदस्य हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और दक्षिण कोरिया शामिल हैं। इन देशों का अमेरिका के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है और सुरक्षा सहयोग में समझौता है। भारत को कई सालों से इसमें शामिल करने की चर्चा हो रही है, लेकिन अब तक भारत इसमें शामिल नहीं हुआ। अमेरिका कांग्रेस ने राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम पारित किया। इसके जरिए भारत को नाटो प्लस में शामिल करने की सिफारिश करता रहा। को बता दें कि यदि नाटो प्लस में भारत शामिल होता है तो अमेरिका से सैन्य उपकरण व रक्षा तकनीकी हासिल करना सरल हो जाता है। अमेरिका चाइना के बढ़ते प्रभाव और रशिया से मुकाबला करने के लिए भारत से मजबूत संबंध बनाना चाहता है। चाइना की हिटलरशाही को रोकना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। यदि भारत नाटो प्लस का सदस्य बनता है, नाटो देश भारत के जरिए चीन पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ साफ बता दिया है कि भारत नाटो देश के सदस्यों में शामिल नहीं होगा, क्योंकि यह भारत की पॉलिसी के विरुद्ध है। और कयास लगाया जा रहा है कि इसका एक कारण यह भी है कि भारत और रशिया का मजबूत संबंध है, जो इस सदस्यता के बाद खत्म हो जाएगा। इसलिए भारत अपनी दोस्ती को बरकरार रखते हुए इस नाटो प्लस का सदस्य नहीं बनेगा। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं आगे वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत ने नाटो प्लस में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। भारत ने अमेरिका के उस प्रस्ताव के जवाब में ये बात कही है जिसमें अमेरिका की ओर से भारत को नाटो प्लस में शामिल करने की सिफारिश की गई थी। भारत ने इसे साफ कर दिया है कि पश्चिमी देशों के नेतृत्व वाले उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। आपको बता दें कि नाटो में 31 देश शामिल हैं, जबकि नाटो प्लस में 5 देश हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और दक्षिण कोरिया शामिल हैं। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि नाटो सैन्य संगठन भारत के लिए उपयुक्त नहीं है। भारत ने नाटो प्लस में शामिल होने से ऐसे समय में इनकार किया है जब अमेरिकी कांग्रेस की एक शक्तिशाली कमेटी ने भारत को नाटो प्लस में शामिल करने की मजबूत सिफारिश की थी। अमेरिकी कांग्रेस कमेटी की ओर से कहा गया था कि एशिया में नाटो प्लस को शामिल करने की मजबूत कोशिश की जानी चाहिए। एस जयशंकर ने कहा कि ये अच्छा है कि वो हमें किसी संगठन में भागीदार बनाना चाहते हैं, लेकिन ये भारत की पॉलिसी नहीं है। नाटो में शामिल होना भारत के लिए ठीक नहीं है। अमेरिका की ओर से ये प्रस्ताव पीएम मोदी के यूएस दौरे के कुछ दिनों पहले ही आया था। ऐसी संभावना जताई गई थी कि मोदी के दौरे पर इसकी घोषणा की जा सकती है, लेकिन उससे पहले ही भारत ने अमेरिका को अपना फैसला सुनाकर चौंका दिया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत ने ऐसा फैसला क्यों लिया है और क्या नाटो में ना शामिल होकर भारत ने सही किया। आइए ये सब आपको बताते हैं। नाटो प्लस की बात करें तो ये नाटो का ही एक एक्सटेंशन है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और दक्षिण कोरिया शामिल हैं। नाटो प्लस के देशों को नाटो से हथियार, खुफिया मदद और टेक्नोलॉजी की मदद मिलती है। अब भारत को इसी नाटो प्लस का सदस्य बनाने का लालच दिया जा रहा है। भारत जानता है कि नाटो मनुष्यता के इतिहास में सबसे ताकतवर संगठन है। भारत को चीन के खिलाफ मदद के लिए इस संगठन में शामिल किया जा रहा था, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि वो नाटो प्लस का हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि वो चीन का अकेले मुकाबला करने में सक्षम है। भारत जानता है कि नाटो के साथ संबंध बनाए रखने में समझदारी है, उसमें शामिल होने में नहीं। पश्चिमी ताकतें चीन पर अंकुश लगाने के लिए भारत को एक साधन की तरह इस्तेमाल करना चाहती हैं। नाटो अपने सहयोगियों का इस्तेमाल करके उन्हें अकेला छोड़ देने के लिए बदनाम है। भारत की हमेशा से ये नीति रही है कि वो किसी भी ऐसे संगठन का हिस्सा नहीं बनेगा जिसका उद्देश्य सैन्य तरीके से किसी भी मुद्दे का समाधान करने की हो। इसीलिए भारत नाटो से दूरी बनाए रखना चाहता है। भारत हमेशा से गुटनिरपेक्ष राष्ट्र रहा है। इसके साथ ही भारत ने रूस के साथ अपने संबंधों का भी ध्यान रखते हुए ये फैसला लिया होगा। एस जयशंकर के इस ऐलान से दुनिया में हंगामा हो गया है।
भारत के इस फैसले के बाद आज नाटो के 31 देश परेशान होंगे, तो वही रूस में जश्न मन रहा होगा। भारत पश्चिमी देशों और रूस सभी को साथ लेकर चलना चाहता है। भारत किसी गुट में शामिल नहीं होना चाहता। तभी तो भारत क्वाड का भी सदस्य है और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी। भारत अगर नाटो का हिस्सा बनता तो रूस के साथ भारत के संबंध बिगड़ जाते, जो भारत नहीं चाहता। ऐसे में भारत का ये फैसला स्वागत योग्य है। अभी क्वाड चीन के खिलाफ है तो एससीओ चीन का ही संगठन है। भारत को G7 समिट में भी बुलाया जाता है और भारत ब्रिक्स में भी शामिल है। G7 में अमेरिका और पश्चिमी देश हैं, जबकि ब्रिक्स में उनके कट्टर दुश्मन रूस और चीन हैं। यानी भारत एक ही समय पर एक दूसरे के विरोधी संगठनों में मौजूद है। भारत एक बहुध्रुवीय विश्व बनाना चाहता है, यानी मल्टीपोलर वर्ल्ड, जबकि नाटो इसकी इजाजत नहीं देता। नाटो अभी भी शीत युद्ध के दौर वाली पुरानी मानसिकता में फंसा हुआ है। नाटो का मानना है कि या तो आप हमारे साथ हैं, नहीं तो आप हमारे खिलाफ हैं। इसीलिए भारत इस संगठन में शामिल अब नहीं हो रहा है। A lot of Americans still have that NATO treaty construct in their heads. The reality is that is not a template that applies to India. See, one of the challenges of a changing world is how do you get people to accept and adjust to those changes. Even today, not just with this committee, I see this, in analysis of various kinds and writings of people. A lot of Americans still have that NATO treaty construct in their heads. So any situation they deal with, they use that like a. It seems almost like that's the only sort of template with which, or only viewpoint with which they look at the world. The reality is that is not a template that applies to India. So. I must say a lot of it is actually outside the administration. The administration understands this very, very well. So we have a situation where actually in many areas the administration has been very forthright, very understanding, very cooperative. And sometimes people mean well. I mean, in this case, I think they mean well. They really want to signal saying, let's do more with India. It's just they use a terminology because that is what is in their habit. So I would not go so much by the terminology. I would only appreciate the fact that a congressional panel has the sentiment to want to do more with India. I think that's a very good thing.